नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान का भंडार पर। भाई की कलाई पर ऐसी राखी कभी मत बांधना, नहीं तो भाई का जीवन बर्बाद हो जाएगा। दुख और तकलीफ उसके जीवन में घर बना लेंगे। माताएं बहनों, अगर अपने भाई से आप सच्चा प्यार करती हैं तो आज की वीडियो बिना स्कीम किया जरूर देख लेना, यानी कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना। और जो भी बहन इस वीडियो को छोड़ दे, इसका मतलब सीधा सा है, अपने भाई से प्यार नहीं करती, वह अपने भाई की जीवन में सुख समृद्धि देखना नहीं चाहती। इसीलिए माताएं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, रक्षाबंधन की इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि 2025 में रक्षाबंधन का पर्व, रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और इस साल ये पूर्णिमा 8 अगस्त की दोपहर 2:12 से 9 अगस्त की दोपहर 1:24 तक रहेगी। ऐसे में जानिए, रक्षाबंधन 8 को मनाई जाएगी या फिर 9 अगस्त को। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि रक्षाबंधन पर कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हर एक माता बहन से निवेदन है कि भाई की कलाई पर ऐसी राखी कभी मत बांधना। आप सभी को हम बता दें कि आपको राखी बांधते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी है, नहीं तो आपकी भाई का जीवन हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा, उसकी जीवन नरक से भी बदतर हो जाएगा। माताएं एवं बहनों, आज की वीडियो बहुत ही खास है। इस साल ये त्योहार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। ऐसे में आइए इस लेख में जानते हैं कि भद्राकाल कब समाप्त हो रहा है और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। रक्षाबंधन भाई बहनों के अटूट संबंध का त्योहार है। ये त्योहार हर साल श्रावण मास के पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के कलाई पर राखी बांधकर उनकी रक्षा का वचन लेती हैं। साथ ही भाई अपनी बहनों की रक्षा और जीवन भर साथ देने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार मात्र नहीं है, यह भाइयों और बहनों के बीच के संबंध को मजबूत करने का एक बहुत खूबसूरत जरिया भी है। यह त्योहार केवल भाई बहन के बीच का ही नहीं, बल्कि रिश्तेदारों, दोस्तों और समाज के लोगों के बीच भी प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। रक्षाबंधन का त्योहार हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अपने भाई बहनों और परिवार के लोगों की रक्षा करनी चाहिए। साथ में माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाएगा। राखी बांधने से जुड़ी एक खास बात बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि भद्राकाल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। शास्त्र और मुहूर्त शास्त्र में भद्राकाल को अशुभ माना गया है। ऐसे में आइए इस लेख में जानते हैं कि इस साल आखिर कब मनाया जाएगा। साथ ही यह भी जानेंगे कि भद्राक काल कब समाप्त हो रहा है और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। रक्षाबंधन तिथि। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस साल श्रावण मास की पूर्णिमा 8 अगस्त 2025 को दोपहर 2:12 से शुरू होकर 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर समाप्त है। उदया तिथि के हिसाब से रक्षाबंधन 9 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:47 पर होगा। रक्षाबंधन का ब्रह्मा मुहूर्त 8 अगस्त को सुबह 4:22 से 5:04 तक। विजय मुहूर्त दोपहर जो 2:40 से जो 3:33 तक। गोधूली मुहूर्त शाम जो 7:4 जो 6 से जो 7:27 तक। निशिता मुहूर्त रात 12:05 से 12:48 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग 9 अगस्त को दोपहर 2:23 तक। माताएं एवं बहनों, अब आपने जान लिया है कि राखी को आपको कितने समय पर कब कब बांधना है। माताएं एवं पहलू पर आपके लिए ये जानना भी बेहद खास और जरूरी है कि भद्रा का काल के समय राखी भूलकर भी ना बंध है और किस समय से भद्रा काल का शुरुआत होने जा रही है, ये भी आपको जानना बेहद ही खास है। आपको हम बता देते हैं कि भद्रा काल का क्या समय है। माताएं एवं बहनों, अभी तक आपने ज्ञान का भंडार चैनल को सब्सक्राइब
ना किया हो तो जरूर ही कर दें। में भद्रा में नहीं बांधी जाती है। राखी भाद्राक काल के समय को अशुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं किया जाता है जिसमें राखी बांधना भी शामिल है। भद्रा काल में राखी बांधने से भाई बहन के रिश्ते में तनाव आता है और मनोकामनाएं भी पूरी नहीं होती हैं। कि लोग राखी बांधते समय भद्राकाल का ध्यान रखते हैं और शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधते हैं। 2025 में रक्षाबंधन पर भद्रा काल 8 अगस्त को दोपहर 2:12 बजे से शुरू होकर 9 अगस्त को तड़के 1 सुपर बजे तक रहेगा। इसलिए 9 अगस्त को भद्रा समाप्त होने के बाद ही राखी बांधना शुभ होगा। रक्षाबंधन के टाइम पर, यानी कि जब आप अपने भाई के हाथ में राखी बांधते हैं, उसी समय आपको ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी है, नहीं तो आपके भाई का जीवन नर्क से भी बेहतर हो जाएगा। आपके भाई के जीवन एक तरह से कहा जाए तो बर्बाद हो जाएगा। माताएं एवं बहनों, ये जान बताने से पहले अभी तक आपने ज्ञान का भंडार चैनल की वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर ही कर दे, क्योंकि अब हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं ये बहुत ही खास है, जो हर एक माता बहन को पता होना चाहिए। जान लेती है वह कौन सी गलतियां हैं जो आपको राखी बांधते समय, यानी कि आप जब अपने भाई को राखी बांधते हैं तो इन गलतियों को आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। चलिए जान लेते हैं। एक रक्षाबंधन के दिन सर्वप्रथम राखी भगवान श्री गणेश, शिव जी, हनुमान जी तथा कृष्ण जी को बांधना शुभ होता है। अतः इन्हें राखी बांधना ना भूलें। अगर आपने देवी देवताओं को राखी नहीं बांधते हैं तो ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसलिए हर एक बहन सभा ज्ञान का भंडार चैनल अनुरोध करके कहना चाहेगा कि सबसे पहले आप इन देवी देवताओं पर राखी अवश्य ही बंद है, क्योंकि यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसलिए आप अपने को राखी तो जरूर की बांधे, पर उससे पहले इन देवी देवताओं को आपको राखी जरूर की बांधना है, जिससे कि ऐसा माना जाता है कि जो बहन इन देवी देवताओं को राखी चढ़ा देती है या फिर बांध देती है तो उसके भाई के जीवन में जो भी कष्ट आने होते हैं वह हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं और हर एक बहन के भाई के जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। उसके जीवन के तारीख निराले हो जाते हैं, उसका भाग्य ही चमक जाता है। माताएं एवं बहनों, अब हम आपको बता देते हैं कि आपको वह दूसरी गलती कौन सी है जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। 2 रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें। राहु काल या भद्रा काल में भूलकर भी भाई को राखी ना बांधे। ऐसा आप करती हैं तो आपके भाई के पास ये बहुत ही का शुभ मुहूर्त होता है जब राखी ना बात है तो इसीलिए आपको हमने भाद्राक काल का समय भी बता दिया है और राखी बांधने का शुभ समय भी बताया है। इसलिए दोनों समय पालन करें और राखी का शुभ मुहूर्त हो जब भी आपको बुरा की बांधना है, नहीं तो आपकी भाई का जीवन बर्बाद हो सकता है, यानी कि आपका भाई पर यह बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। अगर आप ऐसी गलतियां करते हो तो माताएं एवं बहनों, अब हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वीडियो को अभी तक आपने शेयर ना किया हो तो शेयर अवश्य ही कर दीजिए। चलिए अगली गलती जो हर एक माता बहन कर देती है, इस गलती को तो भूलकर भी नहीं करना चाहिए। चलिए हम आपको बता देते हैं। 3 काले धागे की टूटी फूटी या खंडित राखी अपने भाई को ना बांधे। ऐसी राखी बांधने से अशुभ फल मिलता है, ऐसी मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि जो बहन अपने भाई को काली राखी बनती है या फिर टूटी फूटी राखी बनती है तो यह उसके भाई के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं होता, बल्कि अशुभ ही होता है। और ये तो अपशगुन माना जाता है कि कोई भी बहन अपने भाई को अगर काली राखी बांधती है या फिर टूटी हुई राखी बनती है तो ये बहुत ही अशुभ माना जाता है और उसकी भाई के जीवन में कष्ट आना निश्चित ही हो जाते हैं। इसलिए हर एक माता बहन को ये बात याद रखना चाहिए कि ऐसी गलतियां वह भूलकर भी ना करें और ऐसी रखी अपने भाई की पर ना ही बात है तो अच्छा है, चाहे फिर आप अपने भाई की कलाई पर रखी ही नादान है, यह अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप अपने भाई की
कलाई पर टूटी या फिर जो काली राखी होती है, ऐसी राखी अपने भाई को कभी भी ना बात है, क्योंकि यह राखी शुभ नहीं मानी जाती बल्कि अशुद्ध मानी जाती है। माताएं एवं बहनों, अब हम आपको बताना चाहेंगे 4 प्लास्टिक तथा अशुद्ध चीजों से बनी एवं अशुभ चिन्हों वाली तथा भगवान की फोटो युक्त राखी भूलकर भी ना बांधे। हर एक माता बहन से हाथ जोड़कर निवेदन है कि भगवान वाली राखी आप अपने भाई की कलाई पर ना बात है। ये ज्ञान का भंडार चैनल आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता है कि ऐसी राखी आप अपने भाई की कलाई पर ना ही बात है तो अच्छा है, क्योंकि अगर आप फूलों से भी ऐसा कर देते हैं तो चुप देवी देवता होते हैं। जी, देवी देवता की आपने अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधी है, यह उनके लिए बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ऐसे भाई का जीवन बर्बाद हो जाता है। एक तरह से कहा जाए तो ऐसी राखी अपने भाई की कलाई पर कभी नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही अशोक और अमल माना जाता है। इसलिए आप इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि प्लास्टिक की राखी अपने भाई की कलाई पर नाबाद है। अगर आपको राखी बांधनी है, 5 भैया को राखी बांधते समय सिर ढकना ना भूलें। ध्यान रहे कि भाई और बहन दोनों का सिर ढका हुआ हो। ऐसी बहुत सी माताएं होती हैं, बहाने होती हैं, जो अपने भाई की कलाई पर जब राखी बांधते हैं तो ना तो वह अपना सर रखती है और ना ही अपने भाई का सिर ढकने के लिए कहती है। पर कोई भी माता बहन होती है, उनको इस बात का अवश्य ही पालन करना चाहिए कि जब हमसे बड़े होते हैं उसी प्रकार से जब आप राखी बांधती हैं तो आपको अपने सिर पर कुछ ना कुछ अवश्य ही डाल लेना चाहिए और साथ में अपने भाई के सिर पर भी कुछ ना कुछ अवश्य ही डाल लेना चाहिए। अगर जो माता बहन होती है जो कि इन बातों का पालन नहीं करती, उसे बहुत ही अशोक प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए हर एक माता बहन को इन बातों का ज्ञान होना बेहद ही जरूरी और खास है और किसी भी माता बहन को इन गलतियों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उनके भाई के लिए बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि कहा जाए कि उनके भाई का जीवन इसके से बर्बाद भी हो सकता है। यानी कि यह उन भाई बहनों के लिए बहुत ही अशुभ माना जाता है। माताएं एवं बहनों, चलिए हम आपको और एक गलती बता देते हैं जो माता बहनें जरूरी कर देती है अनजाने अनजाने में, पर ऐसी गलतियां आपको नहीं करना चाहिए। चलिए बता देते हैं कि आप सभी को हम बता दें कि जब आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती तो आपको एक मंत्र है जो कि राखी बांधते समय इस मंत्र का उच्चारण अवश्य ही करना चाहिए। जो माता बहन इस मंत्र का उच्चारण नहीं करती है और अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, बल्कि अशुभ ही माना जाता है। इसलिए हर एक माता बहन को इस बात को अवश्य ही याद रखना चाहिए कि जब वह अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो इस मंत्र का अवश्य ही जाप करना कर लेना चाहिए। चलिए हम आपको बता देते हैं वह कौन सा मंत्र है जिसका जवाब आपको अवश्य ही कर लेना है। जब आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांध है तब राखी बांधने वक्त राखी का मंत्र बोलना ना भूले। मंत्र यन बधो बली राजा दानवेंद्रो महाबल तेन तवाम प्रतिबद्ध नाम रक्षय माचल माचल माता एवं बहनों। इस मंत्र का आपको जब अवश्य ही कर देना चाहिए जब आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते हैं तब माताएं एवं अगर आपको मंत्र की याद ना हुआ हो तो आपको हम मंत्र एक बार और बता देते हैं कि इस मंत्र को आपको किस प्रकार से जाप करना है। राखी बांधने वक्त राखी का मंत्र बोलना ना भूल ले। मंत्र यन बधो बलि राजा दानवेंद्र महाबल तेन तवाम प्रतिबद्ध नाम रक्षे माचल माचल। 7 अपने भाई को राखी बांधने के पूर्व तिलक करते समय रोली या चंदन ले सिंदूर से तिलक ना करें, अक्षत खंडित ना हो, इसका भी ध्यान रखें। हर एक माता बहन को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो आप अपने भाई के लिए खाली तैयार करते हैं उसमें सिंदूर रख लेते हैं। कई ऐसी माताएं बहनें होती हैं जो अपने भाई के जब तलक करते हैं तो बहुत सी माताएं बहनें अपने थाली में सिंदूर रख लेती हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि ऐसा आपको नहीं करना है, बल्कि होली आप अपने भाई के तलाक करने के लिए रस ले सकते हैं।
पर आपको या फिर आप चंदन ले सकते हैं। पर शुभ मांग में भरने वाला सिंदूर होता है, उसका उपयोग आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सिंदूर होता है शुभ, जो कि अपने पति के लिए अपने माथे पर हर एक माता बहन लगती है। इसीलिए सिंदूर का उपयोग सिर्फ सिंदूर यानी कि अपने माथे पर मांग भरने के लिए होता है। इसका उपयोग आपको अपने भाई के माथे पर जो आप टीका लगाते हैं उसके लिए ना करें, यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। साथ में हम आपको बता दें कि आप अपने भाई के लिए चुपचाप लेते हैं, यानी कि जब आप अपने भाई के तिलक करती हैं तब चावलों का प्रयोग अवश्य ही करती हैं। तो उन चावलों को यह जरूर देख ले कि चावल टूटे हुए ना हो, क्योंकि टूटे हुए चावलों का कभी भी पूजा में प्रयोग नहीं किया जाता, और ना ही अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते समय उन चावलों का यानी कि टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, क्योंकि इन चावलों को खंडित माना जाता है और ऐसे चावलों का उपयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही अशुभ माने जाते हैं और हर एक माता बहन को इस बात का ज्ञान होना बेहद की जरूरी और खास है। 8 राखी बांधने वक्त भाई को मुख दक्षिण में ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। हर एक माता बहन को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दक्षिण नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह शास्त्रों में गलत माना गया है, और हमारा जो हिंदू शास्त्र है उसमें बताया गया है कि राखी बांधते समय दक्षिण दिशा की ओर राखी नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। जो माता बहन इस कार्य को कोई भी माता बहन आवश्यक ही ना करें, यानी कि दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने भाई की कलाई पर रखी नाबाद है, बल्कि आप किसी भी दिशा में अपने भाई को कलाई बंद कलाई पर रखी अवश्य ही बन सकती हैं, पर आप दक्षिण दिशा में अपने भाई का मुख करके रखी कभी ना बढ़े, क्योंकि यह अशुभ का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी कि दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपको अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधनी चाहिए। माताएं एवं बहनों, अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए। हम आपके कमेंट को मैं ज्ञान का भंडार के ओना अवश्य ही देखते हैं, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिए। माताएं एवं पहलू, कुछ और भी गलतियां हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, हम आपको वह भी बता देते हैं। 9 भाई की आरती करते समय टूटा फूटा दीपक ना लें। बहन की आरती करने के पश्चात भाई थाली में दक्षिणा दिए बगैर अपनी जगह से ना उठे। ऐसा हर एक बहन को याद होना चाहिए कि वह टूटे फूटे दीपक से अपने भाई की जो आरती उतारते हैं, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आपकी भाई के लिए बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसीलिए इस बात का आप सभी को विशेष ध्यान रखना है, और जो भी हमने आपको गलतियां बताई हैं, उन गलतियों को एक भी बहन को इन गलतियों को नहीं करना है, नहीं तो आपकी बाइक पर ये बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हमें एक और बहुत बड़ी गलती है जो कि हर एक माता बहन इस गलती को कर देती है। आपको हम बताना चाहेंगे कि इस गलती को तो आप भूल कर भी ना करें। 10 राखी बंधवाने के पश्चात भाई अपनी बहन के पैर अवश्य छुएं। यदि भाई बड़ा है और बहन छोटी, तो बहन को भाई के पैर छूना उचित रहता है। ऐसा करनी थी। सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर होती है, एवं माता लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की एवं समस्त देवी देवताओं की कृपा होती है, एवं भगवान महादेव की आप पर कृपा होती है। अगर आप सभी को ज्ञान का भंडार चैनल की यह वीडियो पसंद आई है तो हर एक माता बहन तक इस वीडियो को अवश्य ही शेयर करें, जिससे कि भारत की हर कोनी कोहनी में ज्ञान का भंडार चैनल की इस वीडियो का ज्ञानवर्धक जानकारी हर एक माता बहन को प्राप्त हो सके और वह इस वीडियो से लाभ उठा सके। इसलिए इस वीडियो को हो सके जितना आप शेयर करें, आप अपने स्टेटस पर लगे, चाहे आप अपने ना हो, क्योंकि ऐसा करने से आपके भाई का जीवन बर्बाद हो सकता है। आपके भाई को बहुत ही बुरी संकट में फंस सकते हैं। इसलिए हर एक माता बहन को इन गलतियों को नहीं करना चाहिए। माताएं एवं बहनों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अभी तक आपने
कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए और हर एक माता बहन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक को अवश्य ही कर दीजिए। धन्यवाद माताएं एवं पहले मिलते हैं आपके लिए लाते हैं इतनी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद माताएं एवं बहनों, हर हर महादेव। जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, भगवान कृष्णा और द्रौपदी। इस कथा के अनुसार शिशुपाल के अपमान से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। जब चक्र उड़कर भगवान के पास वापस आया तो उससे उनकी उंगली कट गई। ये देखकर द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर भगवान कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। तब भगवान कृष्ण ने जरूरत के समय उनकी रक्षा करने का वादा किया और हम सभी जानते हैं कि कैसे उन्होंने द्रौपदी को उसके पतियों के जुए में हारने के बाद बचाया था। संतोषी माँ हर साल जब मनसा भगवान गणेश को राखी बांधने आती थी तो उनके दोनों बेटे शुभ और लाभ उदास हो जाते थे क्योंकि उनकी कोई बहन नहीं थी। दोनों भाइयों ने अपने पिता भगवान गणेश से एक बहन मांगी और भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की। गणेश जी ने अग्नि से एक कन्या को उत्पन्न किया जो संतोषी माँ थी। बेटे शुभ और लाभ एक बहन पाकर बहुत खुश थे जो हर रक्षाबंधन पर उन्हें राखी बांधती थी। इंद्र और इंद्राणी रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई, इसका कोई प्रमाण पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथों में नहीं है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि इस त्योहार की उत्पत्ति भगवान इंद्र और इंद्राणी की कहानी से हुई है। इस कथा के अनुसार रक्षाबंधन सबसे पहले पति को राखी बांधकर मनाया जाता था। वर्षा और स्वर्ग के देवता भगवान इंद्र का एक शक्तिशाली शत्रु असुर वृत्त था, जिसने युद्ध के दौरान भगवान को लगभग मार ही डाला था। इससे चिंतित होकर भगवान इंद्र की पत्नी इंद्राणी या शची ने भगवान विष्णु से मदद मांगी, जिन्होंने एक सफेद सूती धागा इंद्राणी को दिया और सुरक्षा के लिए भगवान इंद्र की कलाई पर बांधने को कहा। इंद्राणी ने वैसा ही किया जैसा उन्हें कहा गया था। धागा पहने हुए भगवान इंद्र ने राक्षस वृत्र को मारकर युद्ध जीत लिया।